आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग है। मज़े का इसलिए क्योंकि आज के व्लॉग में 7 मुख्तलिफ तरह के खाने हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और उससे हम आइडियाज़ लेकर अपनी मील प्रेप करेंगे और वीडियो में आगे जाकर इनसे रिलेटेड, इनसे मिलता जुलता सालन टेस्ट करने के बाद मैं रेडी करके बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियोस की ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए। होम मेकर वजीहा 1 के नाम से मैं टिकटॉक पे हूँ, होम मेकर वजीहा के नाम से इंस्टा पे हूँ, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। आज का दिन ना कुछ खास था और मैं सोच रही थी कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो हुआ ये कि मैं गई थी कैजुअल ग्रॉसरी के लिए, मतलब कि सिंपल रोटी चावल का सामान लेना था और कुछ खास नहीं, कुछ सब्जियां, कुछ ब्रेड, अंडे, ब्रेड, ये वो। तो जब ग्रॉसरी स्टोर में गए ना तो वहाँ पे एक प्रॉपर कॉर्नर था, कॉर्नर नहीं था, एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट था काइंड ऑफ, जहाँ पर रेडीमेड सालन रखे हुए थे। बहुत सारे लोग खरीद रहे थे और धड़ाधड़ सालन ख़त्म होते जा रहे थे। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, देखने में भी फ्रेश लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई ट्राई करके देखते हैं। नॉर्मली मैं इस तरह की जगहों से खाने नहीं खाती हूँ, पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जब हमने देखा कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी साफ़ सुथरे लग रहे थे, देखने में भी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लोग खरीद रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई रोज़ मैं खाना खुद बनाती हूँ। ऐसा आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी बाहर से हम लोग खाने नहीं खाते, बट पैक करा लिए 7 डिफरेंट तरह के सालन, कुछ सैलड, कुछ चावल, कुछ बिरयानी, कुछ पुलाव, और ये सारी चीज़ें वीडियो में आगे जाकर बताऊंगी कितने की आई। अच्छा, उस टाइम ना भूख भी शदीद लगी हुई थी और सालन इतने माउथ वाटरिंग थे, खीर थी और सारी चीज़ें। तो फिर हम ना पैक कराते गए, ज़्यादा क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो थी ना वो बस पैक कराते गए। और मैं जब बिल होने लगा था और सारे बॉक्सेस जो थे वो जब रखे, तो फिर मैंने सोचा कि बिल बहुत ज़्यादा बनने वाला। और आपको पता है जब ज़रा ज़्यादा बिल बन जाए ना तो फिर आउट ऑफ बजट हो जाती हैं चीज़ें, और उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको फील होता है कि यार हाँ, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रहना चाहिए था। बट पूरा एक मिनी बुफे रेडी हो गया इतने कम बजट में। और ये सब डिशेस खरीदने का एक मकसद तो था ही ना कि यार भूख लग रही थी और कुछ बाहर से खाना था, बट एक मेन मकसद ये था कि मैं इन डिफरेंट सालनों को ट्राई करूँगी, कुछ आइडियाज़ लूँगी और घर में डिफरेंट कढ़ाइयाँ बनाऊँगी, जो कि मैं वीडियो में आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगी। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। एग फ्राइड राइस थे, इसमें सैलड्स थी, मैंने 2-3 तरह की सैलड का एक बॉक्स बनवा लिया था। चिकन फ्राइड राइस थे ये, साथ चिकन पुलाव था, खीर थी, कबाब वाला सालन था, चिकन का सालन था और अचारी चिकन था, गोश्त था, पता नहीं कितने सारे सालन थे। और ये कबाब भी मैंने सोचा था कि इनके हम ट्राई करते हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारा कुछ हमने इम्तियाज़ से, जब हम ग्रॉसरी करने गए थे तो वहाँ से बाय किया था। और वहाँ पर प्रॉपर इनका खाना एक अलग सेक्शन है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, बेकरी आइटम्स भी और बारबेक्यू वगैरह सब कुछ मिलता है। अच्छा, ये कढ़ाई काफ़ी माउथ वाटरिंग लग रही थी और अलग से मैंने इसके ऊपर जो है ना हरी मिर्ची और जो ये धनिया वगैरह, मेरे मुंह में पानी आ गया, ये सब चीज़ें, मतलब एक मैं ना बुफे की ये डिशेस तैयार करी थी। अच्छा, मकसद ये नहीं होता कि हमने बस पेट को बहुत ज़्यादा भरना है, जस्ट हमने टेस्ट करना होता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं अपने कार्ब्स, अपनी प्रोटीन वगैरह को कैलकुलेट करके चलती हूँ। इसीलिए ये देखें आप, मैंने सैलड्स काटी हुई हैं, सारी चीज़ें, साथ ये बीटरूट है और ये फिर फर्दर हेल्दी डाइट की जो चीज़ें होती हैं वो मैं कुछ ना कुछ प्रिपेयर करती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने देखनी होती है। बस दिखाने का मकसद ये है कि हमने अपनी जो डिशेज़ है ना उनमें थोड़ी सी चेंजेस लेकर आनी है। तो मैंने जनाब आइडियाज़ ले लिए, थोड़ा बहुत टेस्ट किया, काफ़ी मज़े का खाना था। और उसके बाद मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया, उनको 4 डिफरेंट बॉक्सेस में रख दिया। 4 डिफरेंट हांडियाँ मैं ट्राई करूँगी। इसी तरह होता है, हम चीज़ें सीखते हैं और घर में बैठ के एक ही सालन, अगर हर इतने सालों की प्रैक्टिस वाला वही सालन जब आप रोज़ रोज़ बनाते हैं ना तो खाने वाला भी बोर हो जाता है और खुद पकाने वाला भी बोर हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरे पास और भी ऑप्शन थी क्योंकि कुछ बाहर से तो कुछ खाना ही था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बाहर की चीज़ों की भी क्रेविंग होती है। ऑप्शंस थी कि पिज़्ज़ा खा लूँ या बर्गर खा लूँ। अब 2 बर्गर अगर मंगवाते हैं या 2 या 3 तो वो भी 3000 तक आपके आते हैं। इसी तरह पिज़्ज़ा भी अगर आप लेते हैं किसी अच्छी जगह से तो 3000-4000 तक आपका लार्ज पिज़्ज़ा आता है। तो फिर मैंने सोचा कि इतने ही बजट में जो है ना कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं, कुछ मज़े का काम करते हैं। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि पूरा मैं किस तरीके से मील प्रेप करती हूँ। मैंने मीट को कट कर लिया, चिकन को कट कर लिया, बॉक्सेस प्रिपेयर कर लिया ताकि वीक में मैं स्ट्रेस फ्री तरीके से कुकिंग कर सकूं, मुझे मसला ना हो। इसी तरह मैंने क्या किया कि इन कढ़ाइयों, जो मैंने कढ़ाइयाँ बनानी है बोलना, उनके लिए मैंने दही की जाग लगा ली थी। दही मैं हमेशा घर में खुद बनाती हूँ, बहुत मज़े का मलाइयों वाला दही जो है ना जमाया हुआ था। और ये मलाई एंड पे बच गई थी तो मैंने कहा इसको भी खा लेते हैं, मुझे इतनी मज़े की लगती है। और दही मैं कभी भी बाहर से नहीं लेकर आती हूँ, घर में जमाती हूँ। जब ख़त्म होने वाला होता है उससे पहले ही नया स्टॉक जो है ना मैं रेडी कर लेती हूँ। मुझे पता होता है कि यार कभी लस्सी बनानी है, कभी कढ़ाइयों में डालना है, कभी रायता बनाना है।
तो वो काफ़ी काम आ जाता है। आपको एंड टाइम पे आपकी दौड़े नहीं लगती कि आप पुदीना मंगा रहे हैं, दही मंगा रहे हैं। मतलब एक मैं कटिंग करके रख लेती हूँ बॉक्सेस में। मैंने आपको तरीक़ेकार बताया हुआ है। सब्जियाँ, पुदीना, लास्ट वीडियो में वेजिटेबल्स वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने वेजिटेबल ग्रॉसरी आप लोगों के साथ शेयर किया। उसमें मैंने उनको स्टोर करने का तरीका भी बताया। उससे पूरा वीक आप काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। अच्छा जनाब, आज का जो सालन है वो मैं अभी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ आगे जाकर क्या बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है ना हम नाश्ता प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बस जल्दी जल्दी हम नाश्ता बनाएंगे। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहुत प्यार, मेहनत, मोहब्बत और नए आइडियाज़ के साथ मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ एक टिपिकल तरह की व्लॉगिंग से। मैं सच बताऊँ आपको, मैं ये होम मेकिंग वाली जो नीश है ना इससे बोर हो चुकी हूँ। लाइक ये काम वही है जो हम रोज़ करते हैं, और जब मैं वो देखती हूँ कि वही चीज़ें, वही हर तरह की चीज़ें हर चैनल पर होती हैं, तो मैं लाइक लिटरली ना मुझसे कोई और ब्लॉग्स देखे जाते हैं, और सीरियसली अपना भी ब्लॉग मेरा बनाने का दिल नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा यार कुछ डिफरेंट बनाना है, ठीक है। तो जिस तरह एक ही टेस्ट के सालन हर दफ़ा खा खा कर हम बोर हो जाते हैं ना समटाइम्स, टू बी ऑनेस्ट, लाइक हमें ना कभी कभी लाइफ में ऑनेस्टी के साथ चलना चाहिए। तो एक ही चीज़ खा खा के जब कभी हम बोर हो जाते हैं ना तो हमें थोड़ा सा ट्विस्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक ही तरह के एक ही नीश के व्लॉग्स देख देख के भी ना समटाइम्स हमारी ऑडियंस ना बोर हो जाती है, और फिर उनको कुछ समझ नहीं आती है। फिर वो इधर उधर दूसरों के व्लॉग्स देख रही होती हैं, फिर कंपैरिजन कर रही होती हैं। तो फिर लाइक मैं चाहती हूँ कि व्लॉग्स देखने वाले को अच्छे लगें, कुछ डिफरेंट उसको मिले, और अगर एटलीस्ट कुछ डिफरेंट अगर उसको नहीं भी मिल रहा ना तो एटलीस्ट वो फ्रेश हो जाए ब्लॉग देख के। ऐसा है कि नहीं, एक मज़े की पॉजिटिव सी वाइब उसको जाए और वो एक्टिव हो जाए, जहाँ पे भी बैठा है एकदम फ्रेश हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, और उसको अपना आगे गुजारने वाला टाइम मज़े से गुजारे वो, और इन्जॉय करके गुजारे, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी भी इसी चीज़ का नाम है। आपको कुछ ना नया ट्राई करते रहना चाहिए, और कभी भी मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इनफैक्ट मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात कहते थे कि लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए इंसान को। और मैं समझती हूँ कि वो दिन जिसमें हमने कुछ नया ना सीखा हो ना, मुझे वो वेस्ट लगता है। मुझे बहुत इरिटेशन होती है समटाइम्स जब कोई दिन ऐसा स्लो गुजर जाए जिसमें कुछ भी ना सीखा हो, कुछ भी ना मज़े का किया हो, कुछ इंटरेस्टिंग ना किया हो, कुछ नया ना सीखा हो। खैर अब तो स्कूल खुलने वाले हैं, और रोज़ जो है बच्चों के होमवर्क और बच्चों के काम, और एक बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करना चाहिए, मैं कहती हूँ हमेशा कम है, और लाइफ और ज़्यादा बिजी हो जाती है। और जितना हम बिजी रहते हैं ना हम उतना ही ठीक रहते हैं, उतना ही प्रोडक्टिव रहते हैं, हमें फजूल की सोचें नहीं आती हैं। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि बस नाश्ते के बाद ना हम चलते हैं वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ कि सारे सालन मैंने कितने के लिए, और इनसे आइडिया लेकर मैंने फिर क्या बनाया। उस रात बैठ कर ना मैंने काफ़ी सोचा था, लाइक जब खाना तो शाना तो रात को खा लिया था, फिर मैंने सोचा कि हर रोज़ ना एक नया सालन बनाऊंगी, लेकिन रेडीमेड नहीं, हर दफ़ा तो नहीं, ज़ाहिर है एक नए ट्विस्ट के साथ नई चीज़ बनाऊंगी। और जैसे जैसे नई नई चीज़ें बनाऊंगी ना आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करती जाऊंगी, और इस तरह से घर वालों को भी एक ट्रीट मिल जाया करेगी, और मैं भी जो बोरिंग खाना एक होता है ना उससे भी थोड़ा सा, क्योंकि झटपट कढ़ाइयाँ तो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई हैं, झटपट कच्चे कीमे के कबाब भी सिखाए हुए हैं, शामी कबाब भी बनाए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें रिपीट भी की हैं और रिपीट करके भी सिखाई हुई हैं। तो अब मैं चाह रही थी कुछ और चीज़ें नई सीखती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपको पहले बताती चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में आई है। ये सारा खाना सिर्फ 3000, इतना मतलब मुझे तो सस्ता लगा, और सारी डिशेस थोड़ी थोड़ी टेस्ट की, और बहुत मज़े का खाना था। तो बस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बजाय इसके कि एक पिज़्ज़ा ले लेते उससे बेहतर है थोड़े थोड़े सालन, और वो सालन हमने रात को खाए, और अगले दिन जो बच गए थे बॉयल्ड राइस के साथ हमने छोटी छोटी शिफ्ट्स लगाई और बहुत माशाल्लाह इन्जॉय किया, ठीक है। अच्छा आज का दिन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैंने सब्जियां कट की हैं, मीट वॉश किया है, अलग अलग जिपलॉक बैग में पोर्शंस बनाए हैं, डब्बों में बना लिए हैं, जो डब्बे पड़े थे प्लास्टिक के कंटेनर्स वो इस्तेमाल कर लिए हैं, और सब कुछ प्रॉपर रख के फ्रिज में फ्रीज़र में चीज़ें सेट कर ली हैं। अब चावलों की बारी थी तो मैंने सोचा आज मैंने चावल बॉयल भी करने हैं। चावलों को भी मैं किस तरीके से बॉयल करती हूँ, किस तरह से मैं अपना वेट लॉस को जहन में रखते हुए चीज़ें करती हूँ, वो मैं आपके साथ अभी आगे जाकर ना एक राज शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, जिससे आपका वेट बढ़ता नहीं है, जितना होता है उतना रहता है। लाइक एक तो ये भी बड़ा मसला है ना कि वेट जो है वो बढ़ता जाता है, तो हमने वेट को ना मेंटेन करके रखना होता है। तो उसमें यह है कि ये जो चावल कंटेनर है ना इसमें चावल आपके बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, और एक दफ़ा आप जब अच्छे कंटेनर्स ले लेते हैं ना
तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं और इसको इस्तेमाल करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। इससे पहले मैं हमेशा इसका चावलों का ये जो इस तरीके से ज़िप खोलती थी, फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि ग्लास में मैं किस तरीके से उल्टाऊँ, उससे ना वो गिर जाते थे अक्सर। लेकिन जब से ये वाला बॉक्स मैंने लिया ना, इससे लाइफ माशाल्लाह काफ़ी ईजी हो गई है। आई थिंक ये 1000 रुपीज़ या 1000 प्लस का था, एग्जैक्टली मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है। स्टिकर्स इसके साथ मिले थे, इसके अंदर थे और 6-7 स्टिकर्स थे। और इस तरह से इसको जस्ट आप ओपन करें, मैं भी आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ यूज़ करके। और चाहे ग्लास का हिसाब कर लें या जस्ट जब मैंने बॉयल राइस करने होते हैं ना, तो वो मैं खुले बना लेती हूँ, मैं फिर ग्लास का हिसाब नहीं करती। तो बस इसमें मैं इस्तेमाल कर लूँगी, जितने मुझे रिक्वायर्ड है मैं वो ले लूँगी और फिर मैं इसको भिगो दूँगी। और एक दिन में मैं आज का दिन लगाऊँगी, क्योंकि बार बार जब आप अलग अलग चावल रोज़ रोज़ बॉईल करते हैं ना, तो फिर आपका एक तो गैस भी इस्तेमाल होती है, सिलेंडर भी बार बार इस्तेमाल होता है। सबसे सिलेंडर की भी बात नहीं है, गैस के भी मसला इतना नहीं है, लेकिन जो किचन है ना वो गर्म हो जाता है, बार बार गर्म हो जाता है। क्योंकि जब आप पानी बॉयल करते हैं ना और चावल, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब कोई बॉयल करने वाली चीज़, चाहे वो आलू हो जाए चाहे वो चावल हो जाए, तो किचन ना एकदम गर्म हो जाता है। खैर मैंने इनको भिगो दिया था और मैंने कहा चलिए हम हांडी बनाते हैं और आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करते हैं। यकीन माने इतनी मज़ेदार हांडी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, छोटी छोटी टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। मैंने हमेशा जो है ना इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि टमाटर ना मैंने काट के रखे होते हैं। मेरे पास ज़िपलॉक बैग ख़त्म हो गए हुए थे, इस वजह से मैंने ना इसी जो शॉपर है इसमें डाल दिए थे, काट के अच्छे से वॉश करके। साफ़ शॉपर था मेरे पास, इसके अंदर मैंने रख लिए थे। अब देखें इस टाइम पे, एंड टाइम पे मुझे टमाटर काटने की झंझट नहीं हो रही, मुझे कोई लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने की झंझट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें ना मैंने टाइम निकाल कर रेडी कर ली हैं, जस्ट फ्रिज से निकालनी है एंड दैट्स इट, उसको इस्तेमाल कर लें बस। कुछ भी काउंटर गंदा नहीं होगा, प्याज के छिलके गंदे नहीं। प्याज़ों को मैं अक्सर या तो मैं फ्राई करके रख लेती हूँ या फिर मैं एक दिन पहले उसको काट लेती हूँ, मतलब कि कुछ देर पहले काट लेती हूँ, या सुबह में अगर शाम को कुछ बनाना है तो सुबह काट लेती हूँ। बट प्याज़ों को आपको चाहिए कि उसी टाइम पे ही काट लें, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब इनको ना प्याज़ों का भी कोई जुगाड़ लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा खैर, ये जो सब्ज़ी हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने इस तरह से स्टोर करके रखा हुआ है और माशाल्लाह ये काफ़ी फ्रेश है। जब आप पेपर टावल में रखते हैं इस तरीके से, और जो एयर टाइट कंटेनर है, तो ये आपका काफ़ी टाइम निकाल जाती हैं। बस मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा देर मैंने किचन में खड़े नहीं होना। जस्ट मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और मैं भी आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। ऑयल डालने के बाद हम लोग जो है वो इसमें, मतलब कढ़ाई बनानी है ना, जिस तरह मर्ज़ी बना लें, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनानी थी। इसमें एंड पे मैंने कलौंजी भी डालनी है, हरी मिर्चों का भी टेस्ट होगा बड़ा। इसमें मैं एक आपको ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिसकी वजह से आपका सालन जो है ना वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। खैर बस मैंने इसमें जो प्याज थे ये मैंने काट लिए थे, इनको मैंने अब मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद साथ साथ जैसे जैसे रेसिपी हमारी आगे जाती जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ना भी शेयर करती रहती हूँ। कभी कभी ना लगता है कि कुकिंग सिर्फ खाना बनाना नहीं होती, ये एक मूड थेरेपी होती है, एक ज़िंदगी का सुकून होता है। आज का दिन मुझे याद रहेगा कि ग्रोसरी स्टोर की वो खुशबू, डब्बों की वो एक्साइटमेंट, और उसके बाद इंस्पिरेशन लेकर किचन में जाकर जो है अपने तरीके से किचन को सेट करना, ऑर्गेनाइज़ करना और एक नई रेसिपी को ट्राई करना, मुझे अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें। अगर आप भी मेरी तरह फूड के थ्रू लव और पीस फील करती हैं ना, तो इस जर्नी में मेरा साथ आपको, मुझे आपका साथ चाहिए। वो इस तरीके से कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मज़ा आता है। मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोगों के एक्सपीरियंस कि आप लोग किस तरीके से नई रेसिपी, ज़्यादातर तो इसी तरह होता है ना, वीडियोस देख देख के ट्राई कर लेते हैं, कोई वीडियो देख ली खोल ली, लेकिन खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, टेस्ट करके, क्योंकि जब वीडियो में कोई बना रहा है बंदा, ज़ाहिर है हम टेस्ट तो नहीं कर रहे ना। जब हम टेस्ट करती हैं ना ख़वातीन, फिर हम कोशिश करती हैं अपने खानों में उस तरह का जायका लाने की कोशिश करती हैं। खैर मैंने इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च और ये सूखा धनिया डाल दिया, जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा इसको हम अक्सर कहते हैं मोटा मसाला, ठीक है। थोड़ा सा उसको आपने इसको फ्राई करके ना एक जग में मैंने डाल दिया सारा वापस, अभी ये ब्राउन नहीं किया मैंने, और मैं इसको ग्राइंड करके ना वापस डाल दूँगी अंदर। उसके बाद मैं बोनलेस चिकन जो है उसमें डालूँगी और फिर उसको मैं पकाऊंगी। मतलब इस तरीके से जो है आप हांडी तैयार कर सकते हैं। इसको मैं प्रेशर दे दूंगी और बहुत जल्दी झटपट मेरी हांडी तैयार हो जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसे होता है कि हम प्याज़ों को पहले गोल्डन ब्राउन करते हैं, उसके बाद हम चिकन उनको अलग करते हैं, फिर टमाटरों के साथ अलग ग्राइंड करते हैं, चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट में अलग भुनाई करते हैं, उसके बाद फिर उसको मिक्स करते हैं, फिर पकाते हैं। लाइक वो बहुत लंबा काम हो जाता है। बस मैंने प्रेशर लगा लिया था इसको,
और उसके बाद मैंने मसाले को पहले प्रेशर लगाया, फिर मैंने चिकन ऐड करके उसको प्रेशर दे दूँगी। तो फिर उसमें ये होता है कि आपका ना काफ़ी ज़्यादा आसानी से जल्दी से गोश्त गल जाता है, चिकन गल जाता है। चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाता है। उसके बाद मैंने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही थी ना, वो ये है कि एक शिमला मिर्च का जो पीस होता है ना, अगर आप वो अपनी इसमें हांडी में डाल देना तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आपका इन्हांस हो जाता है। नॉर्मली ये होता है कि शिमला मिर्च वाला चिकन जो है ना, अक्सर हम लोग खाते हैं, बनाते हैं, शिमला मिर्च ज़्यादा होती हैं उसमें, वो तो चलें टिपिकल सालन एक शिमला मिर्च वाला हो गया। लेकिन सिर्फ एक पीस अगर आप शिमला मिर्च का ऐड कर दें, हरी मिर्चें और ये सारी करके ना, जब आप इसको पकाते हैं तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैंने लंबे लंबे जिंजर है वो काट लिए, हरी मिर्चें काट ली। इस कढ़ाई का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर दी थी और उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ मैंने चावलों को बॉयल होने रख दिया था और बॉयल जब हो गए थे तो इसी तरह ना मैंने बॉक्सेस बना लिए थे, ठंडे करने के बाद कंटेनर्स बना लिए थे। अच्छा, मैंने देखा था कि उसमें एक जो सालन था जिसमें ये कलौंजी थी ना, उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड हुई थी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गया था। इसी तरह जिंजर चिकन था, अचारी सालन था, गोला कबाब सालन था, सीख कबाब सालन था। डिफरेंट सालनों को डिफरेंट तरीके से जो है, मलाई हांडी थी, मलाई बोटी हांडी थी, सारी चीज़ों के मैंने आइडियाज़ ले लिए हैं। 1 बाय 1 हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी अपने सालन में ना एक शिमला मिर्च का पीस ऐड करके देखिएगा, बहुत मज़े का डिफरेंट। जिनको शिमला मिर्च पसंद है, जो लवर्स हैं शिमला मिर्च के, तो खैर ये मैंने ट्राई किया था। अच्छा, उसके बाद बाकी सारे कामों पर मैं लग गई थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों के साथ एक और डिश शेयर करेंगे, एक और झटपट हांडी, झटपट बिरयानी, झटपट चीज़ें शेयर करेंगे, क्योंकि हम हाउस वाइफ जो है ना, हमने अपनी लाइफ को इसी तरह से इंटरेस्टिंग बनाना होता है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना होता है। एंड आई थिंक कि इसी तरह से हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।